श्रवण जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। आपने सभी लोगों को सुना 74 का आंदोलन जो कि चाय समोसा गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ और कहां तक चला गया। ये बड़ा आंदोलन है जिसकी कवरेज भले ना हो, लेकिन उसका असर बहुत व्यापक दिख रहा है जी। देखिए, मैं तो हूँ नहीं इलाहाबाद में, तो मैं ज़्यादा इलाहाबाद के बारे में बोल नहीं सकता। जो मैंने अध्ययन किया वो समस्या का, उसमें अब जैसे हॉस्टल की फीस 15,000 साल से बढ़ाकर 45,000 कर दी गई है। बाकी चीजें भी बढ़ा दी गई। मैं देखिए पूरे मामले को एक अलग तरीके से देखता हूँ। कुछ संयोग है इस डिबेट में मेरे जुड़ने का कि पिछले 50 सालों में मैं दो बड़े आंदोलनों में नजदीक से जुड़ा रहा हूं, और एक को मैंने नजदीक से देखने का मौका मिला। दो आंदोलन है, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार का जो आंदोलन था छात्रों का, 74 का और आंदोलन। 74 का। और जी ये जो था मंडल कमीशन को लेके, जो 1990 का जो आंदोलन था छात्रों का, मैं उस हिसाब से चीजों को देख रहा हूं। मैं इसको मामला फीस वृद्धि के साथ जोड़कर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 102 सालों में, 110 सालों में ट्यूशन फी पहली बार इतनी बड़ी 12 रुपए थी, और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में फीस वृद्धि कम है, अभी भी कम है। मैं फीस वृद्धि या फीस बढ़ाने के मामले में नहीं जा रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये एक ट्रिगर के रूप में आया है सामने, और एक गलत समय पर सरकार ने, कोई भी बुद्धिमान सरकार जो हो वो इस तरह की चीजों को अलाउ नहीं कर सकती है। लोग काफी एजिटेटेड हैं चीजों को लेकर, कि आप नामीबिया से 8 चीतों को बुलवाकर उनको इंपोर्ट करके उनके खाने पीने पर, उनके रहन सहन पर, उनको पालने पर कितना पैसा खर्च करते हैं, और 18,000 स्टूडेंट्स जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनको आप क्या देना चाहते हैं? प्रायोरिटी आपकी क्या है? देश के 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का अनाज तो देना चाहते हैं, पर जो वंचित क्लास है, जो पिछड़े लोग हैं, जो अफोर्डेबल कम्युनिटी में नहीं है, जो किसी तरह से हायर एजुकेशन में जाने की हिम्मत कर रहे हैं, उनको आप इतनी बड़ी फीस से लादकर हायर एजुकेशन से वंचित करना चाहते हैं। हमारे आज के जितने कैंपस हैं वो इतने पोलिटिसाइज हो गए। अगर आपको मैं 1973 का ध्यान दिलाऊं, तो उस समय सारे जो बिहार नवनिर्माण आंदोलन के नेता थे वो हम लोगों से मिलते थे दिल्ली में, क्योंकि वो जेपी को इन्वॉल्व करना चाहते थे। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज जो था अहमदाबाद का, उसमें हॉस्टल फीस में 20% हाइक हुई सिर्फ। और 20 दिसंबर 1973 को जो आंदोलन चला, उसने ये स्थिति पैदा कर दी कि चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। और ये आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, खत्म हुआ 16 मार्च 1974 को, और 18 मार्च 1974 को बिहार आंदोलन शुरू हो गया। मैं खुद था उसमें। अगर आप बिहार आंदोलन के मुद्दे भी देखें जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने चालू किया था, किन मुद्दों को लेकर किया था? दुनिया भर के जो कैंपसेस हैं उनका अगर आप देखें, अध्ययन करें, ये सरकार के स्तर पर एक निहायत ही, जिसको कहना चाहिए कि गंभीरता से चीजों को न लेने का परिणाम है कि ये जो इलाहाबाद का मामला है वो इतना बढ़ रहा है कि वहाँ एनएसयूआई भी है, समाजवादी छात्र भी हैं, और एबीवीपी के छात्र भी हैं। तीनों अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, पर उनका उद्देश्य एक ही है। आपने देखा कि वीपी सिंह के जमाने में जो राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह करने की जो कोशिश की थी, फिर क्या हुआ? यहां भी 4 बच्चों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की।
तो दिक्कत यह है कि एक आप जो पूरा का पूरा समाज इस समय जैसे कुपोषित व्यक्ति से आप रक्तदान की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट को लेकर इतने घपले होते हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, कई एग्जाम्स नहीं होती हैं, उनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आप नई नौकरियां नहीं जनरेट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम जो इतने राजनीतिक रूप से इतने जागरूक, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को तो दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटीज में है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज में है। तो एक संवेदनशीलता के साथ इस सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम करना नहीं चाहते हैं। और ये जो आंदोलन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इसको अगर रोका नहीं गया, छात्रों से बात नहीं की गई, और जैसा बताया गया है कि उन्होंने मना कर दिया है फीस वृद्धि को वापस लेने से, आप मत लीजिए। अगर ऐसे ही चलना है चीजें, एक व्यवस्था को अगर आप तानाशाही तरीके से चलाना चाहते हैं और एक आंदोलन को, नए आंदोलन को जन्म देना चाहते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। पर अगर आप छात्रों से बात ही नहीं करना चाहते हैं और उनको हॉस्टल से निकालना शुरू करना चाहते हैं तो स्थिति खराब हो जाएगी। वो कोई बहुत, हम उसको देश के लिए कोई बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक या हेल्दी नहीं मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो इलाहाबाद में हो रहा है ये काफी चिंता की बात है। और अगर यानी इसके पीछे मुझे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो कि ये आंदोलन अगर चलता है और उसके जरिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसको पॉलिटिकली निपटने के नाम पर किस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में की जा सकती हैं और आगे क्या किया जा सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। मैं अभी कोई उसमें अनुमान नहीं लगाना चाहता, पर मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के छात्रों के आंदोलनों को बहुत सरकारें और अधिकारी बहुत ही संजीदगी से निपटते हैं। ये मामला बिल्कुल भी फीस वृद्धि का नहीं है। जो असंतोष है छात्रों में, जो समाज में असंतोष है, जो पेरेंट्स में असंतोष है, जो नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। हार्वर्ड में फीस बढ़ती है या सेंट जेवियर्स में बढ़ती है तो कोई बात नहीं करता, पर जब जेएनयू में फीस बढ़ती है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बढ़ती है तो वो छात्रों को चुभती है, क्योंकि जिस वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ने की हिम्मत करते हैं वो बच्चे अलग हैं। तो ये मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से ये अपील कर सकता हूँ कि जो एचआरडी में लोग बैठे हुए हैं वो अगर चाहें तो इस पूरे मामले को एक अपने निर्णय से खत्म कर सकते हैं, और करना चाहिए, देश हित में करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।